देवी भक्तों, अगर आप सच्चे मन से माता रानी को मानते हैं तो इस पवित्र कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की यह अद्भुत कथा बहुत कम लोग जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप तप, त्याग, संयम और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे जीवन में धैर्य, साहस, आत्मबल और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए कैसी कठोर तपस्या की थी? ऐसी तपस्या जिसे देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए थे और जिसकी गूंज तीनों लोकों में फैल गई थी। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों से घिरे एक शांत और पवित्र प्रदेश में एक धर्मपरायण राजा और उनकी रानी रहते थे। वे दोनों बहुत ही दयालु और धर्मात्मा थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके घर कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक देवताओं की आराधना की, कठोर व्रत और तप किया और अंततः उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। एक शुभ दिन उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही उस बालिका ने जन्म लिया, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में मधुर ध्वनियां गूंजने लगीं और मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं। यह देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। आर्षि मुनियों ने उस बालिका को देखकर कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं देवी शक्ति का अवतार है। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। लेकिन पार्वती का यह जन्म केवल एक संयोग नहीं था। इसके पीछे एक गहरी और रहस्यमयी कथा छिपी हुई थी, क्योंकि इससे पहले देवी ने सती के रूप में जन्म लिया था और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। देवी सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी। उनका जीवन पूरी तरह शिव भक्ति में समर्पित था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे संसार को हिला दिया। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब देवी सती को यह बात पता चली तो उनका हृदय दुख से भर गया। फिर भी वे उस यज्ञ में पहुंच गईं, लेकिन वहां उनका और भगवान शिव का अपमान किया गया। यह अपमान देवी सती के लिए असहनीय था और उसी क्षण उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह घटना इतनी दुखद थी कि भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए। संपूर्ण सृष्टि में जैसे एक अजीब सा संतुलन बिगड़ गया। देवता भी चिंतित हो उठे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। समय बीता और देवी ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतों की भूमि में जन्मी और उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे घंटों ध्यान में बैठी रहती और भगवान शिव का स्मरण करती। एक दिन एक महान ऋषि उनके महल में आए। उन्होंने राजा और रानी से कहा, आपकी पुत्री का भाग्य बहुत महान है। यह एक दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं था। इसके लिए चाहिए था असीम धैर्य, अटूट भक्ति और कठोर तपस्या। और यहीं से शुरू हुई पार्वती की महान तपस्या। शुरुआत में उन्होंने केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। फिर उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर होती चली गई। कुछ समय बाद उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। अब वे केवल जल पर ही जीवित रहने लगी। साल बीतते गए, उनकी तपस्या और भी कठिन होती चली गई। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। अब वे केवल वायु और सूर्य की ऊर्जा पर ही जीवित रहने लगी। उनकी यह कठोर तपस्या वर्षों तक चलती रही, फिर दशकों तक और फिर हजारों वर्षों तक। देवता, आर्षि और साधक सभी उनकी तपस्या को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से पूरी प्रकृति प्रभावित होने लगी थी। पृथ्वी, आकाश और देवलोक तक में इसकी चर्चा होने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, देवी की तपस्या अब असाधारण हो चुकी है, कृपया उन्हें दर्शन दें। आखिरकार उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए।
वह क्षण अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। चारों ओर प्रकाश फैल गया और वातावरण पूरी तरह शांत हो गया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और उसी क्षण पार्वती की हजारों वर्षों की तपस्या सफल हो गई। देवी का यही तपस्विनी स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके एक हाथ में जपमाला होती है और दूसरे हाथ में कमंडल। जपमाला साधना का प्रतीक है और कमंडल पवित्रता और जीवन का। उनका शांत और तेजस्वी स्वरूप भक्तों को यह सिखाता है कि अगर जीवन में धैर्य और संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भक्त सफेद फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि उनकी आराधना करने से मानसिक शांति, आत्मबल, धैर्य और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। तो भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारे भीतर धैर्य, संयम और अटूट विश्वास हो तो सफलता निश्चित है। माँ ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी को धैर्य, संयम और आत्मबल का आशीर्वाद दें। जय माँ ब्रह्मचारिणी।